राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जिस प्रकार से भाई बहन का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता है, सबसे प्यारा रिश्ता है, अनेकों रिश्ते होते हैं। भाई भाई का है, बहन भाई का है, लेकिन सब रिश्तों में सबसे ऊंचा रिश्ता भाई बहन का है। इसीलिए भाई बहन का प्यार आपस में बहुत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार ये एक परंपरा चली। अगर उस कथा की ओर तो ध्यान दें तो उसके बाद ही ये भैया दूज को मानने लग गए। जो भी कोई त्योहार होता है या विशेष दिन होता है, उसके पीछे कोई न कोई विशेष मकसद भी होता है, या उसका कोई ना कोई खास ऐतिहासिक घटना हुई होती है। इसीलिए उस दिन को महान मान के उस दिन को पूजते हैं, उसको याद करते हैं या उसको हम मनाते हैं। तो भैया दूज का भी इसी प्रकार से अगर ऐतिहासिक कथा देखी जाए तो शनि देव की पत्नी छाया से 2 बच्चे थे। लड़के का नाम यम था और लड़की का नाम यमुना था। दोनों बहन भाई का आपस में बड़ा प्यार था, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो यमराज हो गया। उसकी काम की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बहन भाई से इतने ज्यादा वो मिल नहीं पाते थे। ये कुदरत की देन है कि ये माता बहन प्यार ज्यादा करती हैं। भाई तो थोड़ा फिर भी अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन बहन अपने भाई के लिए बहुत प्यार रखती है। अगर वो कुछ दिन ना भी मिले तो बहुत तड़प हो जाती है। लेकिन यमराज बनने के बाद ज्यादा काम होने के कारण वो अपनी बहन को भूल गया। कभी उससे मिलने के लिए नहीं आता था और वो उसके प्यार में उसको बहुत याद करती थी कि देखो भाई कभी मिलने भी नहीं आता। परंतु सच्ची लगन जिसकी दिल में लगती है, कोई किसी को याद करता है, कोई किसी चीज के बारे में सोचता है, कोई उसका अगर ध्यान करता है, कोई एकाग्र चित्त होकर किसी चीज में अपना मन और मन की वृत्तियों को लगा देता है, तो निश्चित रूप से उसका काम होगा। वो अपने आम जीवन में हम देखते हैं, लेकिन गौर नहीं कर पाते इन बातों पर। समय नहीं मिलता है, हम बातों को सुन के भी अनदेखी कर देते हैं। घटनाएं घट जाती हैं और आम बात में कह भी देते हैं कि ऐसा मैं सोचता ही था, ये हो गया। मैं आज आपको याद करता ही था, आप आ गए। मैं ये सोचता था कि मेरा ये काम हो गया। क्यों हो गया? कि रात दिन उसका सुमरण आपने किया, उस पर पूरी मन की तवज्जो आपने दी, सारी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उसको सोते, खाते, पीते, बैठते, उठते उसी की लगन रखी। जब उस पर इतना ध्यान दिया गया तो समय आया। चीज समय आने पर होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींच सोगड़ा ऋतु आए फल हो। अपनी देसी भाषा में कहते हैं गिद्दड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पकते। बेर तो समय आने पर जब टाइम आएगा तभी पकेंगे। मन को समझाने के लिए महापुरुषों ने कहा कि अरे मन धीरज रख, धीरे धीरे सब काम होगा, समय आने पर होगा। हमारे सोचने से, हमारी जल्दबाजी से नहीं,
बल्कि उसकी लगन लगा के उसमें पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान दे के उसका आप चिंतन करते रहो। ये मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि अगर आपके मन में सच्ची लगन किसी भी चीज के प्रति हो, एकाग्रचित होके पूरे ध्यान में वो तुम कामना करोगे, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। तो यमुना बहन अपने भाई के लिए, यमराज के लिए बड़ी तड़पती थी, बड़ा याद करती थी। ये सोचती रहती थी भाई क्यों नहीं आता। पहले कितना हम मिलते थे, हंसते थे, बोलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। वही भाई मुझे पिता जैसे प्यार देता था, बहन जैसा साथ देता था, और भाई की तरह से मुझे मेरा रक्षक बन के मेरे साथ खड़ा होता था, मेरे हर दुख सुख में हर बात का साझी होता था। और आज वो भाई मुझे देखने भी नहीं आता। और इस प्रकार की तड़प जो थी उसके दिल में जब हुई, तो यमराज के मन में भी आई कि बहन से मिले बहुत दिन हो गए। वो बचपन के दिन याद उसको भी आई कि बहन कितना प्यार करती थी। मैं उसको डांट देता था, कुछ कह देता था, लड़ते झगड़ते थे, फिर वैसे ही हो जाते थे। आपस में चीजों का लेने देने पर हमारा कभी वो छीन लेती थी, कभी मैं छीन लेता था, कितना प्यार था। और आज बहन से मिले बहुत दिन हो गए, मुझे चाहिए कि बहन से मिल के आऊं। बहन से मिलने के लिए चल दिया। तो बहन इस सोच में ही थी कि अचानक क्या देखती है कि यमराज को खड़ा देख के बड़ी हैरान होगी, बड़ी खुशी हुई, और भैया भैया कह के उससे चिपट गई, लिपट गई, और कहने लगी कि बहुत दिन के बाद मिला है, मैंने आपको कितना याद किया। तो यमराज ने भी कहा, बहना याद तो मैं भी बहुत करता था, लेकिन काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया। यमराज का तो बहुत काम है ना, कितनी रूहें हैं, किसको कौन सी योनि देनी है, किसको कौन सी सजा देनी है, किसको कहाँ भेजना है, किसका कर्म कैसा है, किसका कर्म लेखा जोखा बहुत है उसका। बोला बहन इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं आ पाया, तो अब बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। बहन ने उसके बड़े प्यार से बैठाया, उसके लिए भोजन तैयार किया, तिलक लगाया, और बड़े प्यार से उसके सम्मान से भाई को रखा। आखिर में वो जब तिलक लगाया, इतना खुश हुआ, तो कहने लगा बहना वरदान मांग क्या चाहती है। बोला कि मैं यही वरदान चाहती हूं कि आप हर वर्ष इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, भैया दूज कहते हैं ना, ये भाई बहन का प्यार था इसलिए भैया दूज का नाम पड़ा, इसका दूज वैसे होगी आज। तो शुक्ल पक्ष की इस दूज को आप हर साल आना। उसने वरदान दिया कि तथास्तु, और वरदान दिया कि मैं आऊंगा, और साथ ही ये कहा कि इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करेगी तो कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा उसको आशीर्वाद देके विदा हुआ। इसलिए परंपरा चल पड़ी उस दिन से कि भैया दूज का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। तो आज वो त्योहार है। पौराणिक कथा तो ये है, और अपनी जो आम सामाजिक प्रचलन की कथा है वो आप सबको पता ही है, वो तो आम लोग सुनते हैं। पहले भी मैंने पिछले सत्संगों में भी बताया होगा कि एक बहन होती है, बड़ी झगड़ालू होती है, उसकी शादी हो जाती है। वह भाई छोटा था, काफी दिन के बाद बोला अपनी माँ से, माँ मैं बहन से मिलना चाहता हूँ। बोला अरे वो बड़ी झगड़ालू है, क्या करेगा, उसके पास जाके तेरे से झगड़ा करती थी, मत जा। बोला ना मेरा दिल करता है मैं तो जाऊंगा। तो कहते हैं वो अपनी बहन से मिलने के लिए जब चला तो रास्ते में पहले तो नदी आई। नदी कहने लगी मैं तुझे डुबाऊंगी। बोला भाई अब ना डुबो, मैं मेरी बहन से मिलने जाता हूँ, बहुत साल हो गए, वापिस आऊंगा, मुझे डुबो देना, तेरे पास ही आऊंगा, इसी रास्ते से आऊंगा।
उसको न जाने दिया। उसको आगे गया तो एक सरप खड़ा सामने, कहने लगा मैं तुझे डसूंगा। बोला डस लेना, लेकिन मैं मेरी बहन से मिलने के लिए चला हूं बहुत सालों के बाद, मुझे अब ना डस, जब वापिस आऊं तो डस लेना। और तीसरी बात, आगे गया तो शेर खड़ा है। शेर कहने लगा बहुत दिन से भूखा हूं, मैं तुझे खाऊंगा। बोला कि अब ना खा, वापिस आऊं जब खा लेना। इन 3 बाधाओं को पार करके जब अपने बहन के गांव में गया, घर के सामने पूछताछ के, घर पूछा कौन सा घर है, घर के सामने खड़ा होके आवाज दी। उसकी बहन को पता लग गया कि तेरा भाई आया है, लेकिन जब उसको ये पता लगा तो कहते हैं कि वो सूत काट रही थी, और सूत काटते हुए उसका धागा टूट गया। तो कहते हैं कि धागा टूटने पर अगर वो उसमें बीच में बोल पड़ती तो बहुत बुरा शगुन था, इसलिए वो बोली नहीं। उसने 2-3 आवाज दी। उसने सोचा बहन तो वैसी की वैसी है जैसे पहले झगड़ती थी, इसमें वैसा ही गुस्सा, ये मेरे को घर में नहीं आने देगी। और ये बात ही नहीं कि इसने तो वापिस चलने को हुआ, तब तक उसका धागा जुड़ गया और वो भाग के उसने गेट खोला और कहने लगे भाई इस कारण से मैं दरवाजा नहीं खोल सकी, बोल नहीं सकी कि धागा टूट गया था, और वो अपशगुन होता है। अब वो धागा मैंने जोड़ दिया, आ घर में, घर के अंदर लेके गई, आओ भगत की सेवा की, बातें की सारी, रुका कुछ दिन के लिए। जब चलने लगा तो उसकी बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए। लड्डू अपने बच्चों के लिए भी रख लिए और उसके बांध दिए कि रास्ते में खा लेना। तो रास्ते के लिए जब वो लेके चला तो क्या हुआ कि पीछे से उसने देखा कि जो लड्डू उसने बनाए थे, थोड़ी देर के बाद में उन लड्डुओं का रंग काला पड़ गया। उसने देखा इसमें तो कोई ना कोई विषाक्त चीज, कोई जहर है। वो उसी टाइम भागी हुई अपने भाई के पीछे पीछे गई। रास्ते में उसको भाई को आवाज दी, वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वहां उसने जाते उसकी पोटली छीन ली और कहने लगी ये खाने के नहीं है। उसको बोला कि क्यों, क्या बात है? कि ये इस तरह से है, इनमें तो जहर मिला हुआ था, ये नहीं खाना आपने। उसको मिट्टी में दबा के नहीं, फिर कहने लगा कि प्यास लगी है। बोला आप बैठो, पानी मैं लेके आती हूँ। जब वो एक तालाब पर पानी लेने के लिए गई तो वहां एक उसको बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत जब वहां देख के कहने लगी आप कौन हो? बोली कि मैं तो इस तरह से मौत हूं और एक बहन का भाई है, उसको मारने के लिए आई हूं। जब उसने बात कैसे छूट जाए कि उसको उसकी बहन तो बचा सकती है, उसकी बहन जब तक उसका साथ देगी मैं उसको मार नहीं सकती। बहन बोली अपने भाई से आके कि आप यहाँ बैठिए, मैं एक बार घर होके आती हूँ। घर से उसने दूध लिया, एक मांस का टुकड़ा लाई कहीं से, एक चूनड़ी ली और चल पड़ी रास्ते में। भाई ने उसको बता दिया था कि मुझे कहाँ कहाँ बचाएगी, 3 मौत तो मेरी रास्ते में खड़ी है। बोला भाई अकेले मत जाना, मैं आती हूँ, मैं साथ चलूंगी तेरे। बोला 3 मौत से तो मैं बच के आया था, वो अब रास्ते में मुझे एक से बचूंगा, दूसरा नहीं तीसरा। बोली चिंता ना कर, मैं जब साथ हूं आपके। वो साथ चल दी। सबसे पहले शेर मिला, शेर को मांस का टुकड़ा डाल दिया, वो उसको खाने में लग गया, वो निकल गया आगे। सांप मिला, सांप के सामने दूध रख दिया, वो आगे निकल गया। नदी आई, नदी को चूनड़ी उड़ा दी और नदी ने रास्ता दे दिया, वहां से निकल के घर पहुंच गई। माँ देख के उसको फिर कहने लगी कहाँ इस कड़ियारी को ले आया, झगड़ा करेगी, ये करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कोई भी बात होती वो रोक देती। वो रुकी वहां कुछ दिन के लिए। उसके भाई की शादी थी, शादी हुई तो वो जो काम करे वो उससे वो उल्ट काम कराए। वो के सामने से दरवाजे से जाओ तो वो पीछे दरवाजे से भेजे। तो सारे काम करते करते जब पूरे हो गए, उसकी शादी हो गई। बोली कि रात को मैं सोऊंगी यहीं पे, अपने भाई के कमरे में सोई। और जब सारी उसकी
वो जितनी भी बाधाएं थी सब दूर होगी। फिर उसने सारी कहानी अपनी माँ को उसको बता के और फिर वो गई तो उस अपने भाई को उसने तिलक किया, लंबी आयु की कामना की। वो दिन भी यही था। अब हमारे प्रचलन इस कहानी का होता है, सब इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ भी हो कि ये कहानियां जो बनाई गई हैं इनका कोई ना कोई पीछे का जो महत्व है अब भी हम उसको निभाते हैं, करते हैं, चाहे वो दिखावा मात्र है, फिर भी उस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हमारे जो पुराने संस्कार थे बहुत उत्तम थे। जन्म लेते ही संस्कारों से इंसान का जीवन शुरू होता था। जो जो हम संस्कारों को भूलते चले जाते हैं उतने ही हम अपने धर्म से दूर चले जाते हैं, और जहां धर्म से दूर चले जाते हैं वहां कर्म की मार पड़ती है। धर्म दो प्रकार के कर्म है, एक धर्म कर्म है, एक पाप कर्म है। धर्म कर्म से अगर हम चूक जाते हैं तो पाप कर्म में पड़ जाते हैं। अब कई बार आके अभी भी बैठे बैठे कितनी ये माताएं आई, किसी ने अपने लड़के की शिकायत की तो किसी ने पति की शिकायत की। शिकायत किया वैसे तो वास्तविकता बताई। कोई कहती है कि मेरा लड़का गलत संगति में पड़ गया, नशा करता है, घर में कोई मोह नहीं है, कोई काम करता नहीं है, आशीर्वाद दो। संगति इंसान को बर्बाद करती है। मैं कहने लगा कि ये सत्संग है। सत्संग में आदमी की बुरी आदतें, पाप कर्म, जो उसकी दुर्बुद्धि है उसको दुरुस्त करने के लिए ही तो ज्ञान दिया जाता है। ये कहानी और किससे दिल बहलाव की बात नहीं है। ये हमारे विचारों को जिंदा रखने के लिए, शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन को सही रास्ते पर रखने के लिए है। अगर आप धर्म के कर्म से हटोगे तो पाप कर्म में जा गिरोगे। पाप कर्म से अगर बचना चाहते हो तो उस जो बुरी संगति से उससे बचो, सत्संग में आओ। अगर आप सत्संग में सिर्फ एक नाम का प्रचार नहीं है कि भाई नाम दे दिया, गुरु से नाम ले लिया, नाम तो दुनिया लेती है, आप सब ने भी लिया है, लेकिन उस नाम की अब ये चर्चा थी। नाम को औषधि भी मानो, बीमारों को ठीक करता है। रोग बीमारी किस कारण से होती है कि आदमी अपने जीवन को उल्टे सीधे कामों में लगाता है। सत्संग उसको सीधे कर्मों में लगाने के लिए ज्ञान, समझ और विचार देता है कि तुम अपने जीवन को इस ढंग से जियो। तो सत्संग या नाम ने जड़ी का काम किया, औषधि का काम किया। नाम तुम्हारे कर्मों को सुधारता है। पाप के कर्मों में अगर पड़े हुए हो और तुम्हारे से बुरे कर्म छुटवा के नेक कर्म की ओर लगा दिया तो वो जो नाम है वहां तुम्हारे उसने कर्म सुधार करने का काम किया है। नाम मुक्ति कराता है। बुरी आदतों से पहले मुक्ति होती है, फिर जन्म मरण का जो ऊंचा दर्जा है उससे मुक्ति करवाता है। नाम की महिमा अगर कोई जाने तो ना, नाम तो लिया आपने, लेकिन अगर उन बातों की ओर भी नहीं जाओगे तो इतना तो कम से कम है कि आपके अंदर कितना सुधार आ गया कि छोटे मोटे नशे भी, बीड़ी सिगरेट का भी ऐब था वो भी आपने छोड़ दिया। अगर वो भी किसी में रह गया तो भी उसकी भी शिकायत हो जाती है कि देखो जी इसने हुक्का अब तक नहीं छोड़ा है। शर्मिंदा होकर आदमी सोचता है कि जब मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी, ये एक छोटी सी चीज क्या मायने रखती है। देखने में वो चीजें बहुत हल्की लगती हैं, कहते हैं कि इससे नुकसान क्या है, नुकसान बहुत ज्यादा है। उस नुकसान को हम नहीं देख पाते। जब तुम्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोई शुगर की होती है, या कोई तुम्हें ब्लड प्रेशर की होती है, और अनेकों रोग बीमारियां ऐसी जन्म ले लेती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, डॉक्टर आपको कहता है कि आप बीड़ी सिगरेट पीते हो तो बंद करो। अपनी मर्जी से जो चीज बंद नहीं करते थे, जो जीना चाहते हैं वो आदमी बंद कर देगा। जीवन को सुखी बनाने के लिए
इन विषाक्त चीजों को, ये जहर भरी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, उम्र से हमारी मृत्यु हो जाती है, घर की सुख शांति खुशियां जो छीन लेती है, एक दूसरे के विरोधी बना देती है, हमें चोरी ईर्ष्या द्वेष निंदा सिखाती है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये इसीलिए होती हैं कि एक बुराई होने के कारण सभी चीजें उसके पीछे लगी चली आती हैं। अगर उस बुराई से हम बच जाएं तो आदमी दिन प्रतिदिन उन चीजों के प्रति इतना सजग हो जाएगा कि वो स्वयं भी सोचेगा कि ये आदत मेरी और मेरे अंदर कमी है, उसको भी मैं निकालने का प्रयास करूं। अगर आप सोचते हो कि आपने नाम ले लिया और नाम लेके आप 5 या 10 मिनट के लिए उसका सुमन भी करते होगे, ध्यान भी करते होगे, मानता हूं ये बात, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर ये खूबियां नहीं हैं या जब तक आप में ये बुरी आदतें विद्यमान हैं, तब तक ना तो आप कोई ध्यान लगा सकते, ना आप अभ्यास कर सकते, ना आप कोई सुमन कर सकते हो। सुमन में तो मन तभी लगेगा ना जब हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। किसी पात्र में अगर छेद है तो उसमें कोई चीज डालना चाहोगे, दूध पानी या कोई दूसरी वस्तु निकल जाएगी। पहले उन छेदों को बंद करो, फिर उसमें कुछ भी डालो, वो उस चीज उसमें एकत्रित हो जाएगी। धीरे धीरे करके एक एक बूंद से जिस प्रकार से घड़े भर जाते हैं, इसी प्रकार से धीरे धीरे अच्छे गुणों को अपनाने से हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और एक एक बुराइयों को छोड़ने से हमारा हृदय साफ हो जाता है, जिसमें जो नाम तुम जपने में महीने लगाते थे वो आपको 2 मिनट में ही उसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि शुद्ध हृदय जो होगा उसमें देरी लगती ही नहीं है। मान लिया एक ऊंची पहाड़ी पर आप चढ़ना चाहते हो और उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए प्रयास करोगे तो कभी फिसलोगे, कभी गिरोगे, कभी पत्थर आ जाएगा, कभी कोई पेड़ भी टूट सकता है, फिसल जाओगे, नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर उसी पर सीढ़ियां बना दी जाएं तो कितनी आपदाओं से बच गए। ना आप फिसलोगे, ना आप गिरोगे, ना चोट खाओगे, ना कोई पत्थर तुम्हारे ऊपर आएगा, ना पैरों से, और तुम क्या करोगे, उससे भी कम समय में उसकी चोटी पर जा पहुंचोगे। ये अच्छे गुण वो सीढ़ियां हैं। जब उन अच्छे गुणों को आप अपने अंदर सम्मिलित कर लोगे, एकत्रित कर लोगे, धीरे धीरे करके उनका संग्रह कर लोगे, तो हमारा शुद्ध हृदय जो होगा उसमें उसी प्रकार से थोड़े समय में भी किया हुआ भजन, जो हमें घंटे और ज्यादा समय लगाना पड़ता था, वो थोड़े से समय ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यह अब कई बार जो शिकायत करते हैं उसका कारण यही तो होता है कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमन नहीं होता, मैं ध्यान कुछ लगाता हूं उसमें ध्यान कुछ और हो जाता है। फिर जब तकलीफ दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया था। अब गुनाहों का पता जब लगता है जब इंसान के साथ घटित होती है, बीतती है। एक आदमी ने जिसने दुनिया देखी, आंखों से अंधा हो गया, उसको याद आती है कि दुनिया कितनी हसीन थी और मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया कि अब जो है आंखों से मैं देख नहीं पाता। फिर वो सोचता है मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, किस जन्म में किया था, इस जन्म में नहीं किया मैंने। तो ये जन्म जन्म का लेखा, जो हमारे पिछले जन्मों का किया हुआ कर्म भी अगर हमारे पल्ले है, अगर वो कर्ज भी हमारे सिर है, और हमने नाम लेके नाम भक्ति अगर करते हैं तो वो पिछले जन्मों के कर्म भी धीरे धीरे करके इस तरह से दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार से कि किसी वस्त्र पर लगा हुआ मैल बार बार धोने से वो उज्जवल और साफ हो जाता है। इसीलिए हमारा जो ये जीवन है, ये सिर्फ यही जीवन नहीं है, ये आखिरी भी नहीं, ये पहला भी नहीं है। अनेकों जन्म लिए हमें याद नहीं है, किस किस के घर पैदा हुए याद नहीं है, किस किस योनि में गए हैं याद नहीं है, कौन कौन से हमने कर्म कमाए हैं, अच्छे भी किए होंगे, बुरे भी किए होंगे, और उन कर्मों का भार भी हमारे सिर पर है, वो कर्ज है। लेकिन एक बात जाहिर है, जो हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने, संतों ने स्पष्ट करके हमें बताई
कि मनुष्य जन्म अनमोल है। कोटि जन्मों में नेक कर्म करता है जब इंसान का चोला मिलता है। इसके समान दूसरा कोई जीवन नहीं है। इसी जीवन में आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपकी जन्म मरण की व्याधि का इलाज हो सकता है। इसी जीवन में आपको सतगुरु, सत्संग और नाम मिलता है। कोई भी योनि 84 लाख में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें गुरु मिलता हो या उसको नाम भेद मिलता हो या उसको ये पता चलता हो कि कोई इस दुनिया का चलाने वाला, कर्म का लेखा लिखने वाला या सबको किस प्रकार से वो इस सृष्टि को चलाता है वो जानता हो। ये ज्ञान और ये बुद्धि, ये विवेक और ये विचार सिर्फ इंसान के पास ही है। देवी देवता भी इन चीजों से बंधे हुए हैं। उनको भी काम करने का, कर्म करने का समय नहीं है। कर्म इसी योनि में, कर्म योगी बन के अगर तुम कर्म करोगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल कर जाओगे। नहीं तो कोड़ियों के भाव बर्बाद करते किसका क्या जाता है। जब इंसान के शरीर में पीड़ा होती है, जब सोचता है कि मैंने गलत किया, मेरा कोई खोटा कर्म, पाप कर्म मेरे आगे आया, लेकिन नेकी अगर करोगे तो तुम्हें दुख और पीड़ा होगा तो भी अपने मन से आप आत्मिक रूप से बड़े शांत होगे और कहोगे मन से कि मैंने किसी का बुरा तो किया नहीं है, बाकी मालिक की मर्जी है, जो उसकी रजा है वो कुछ भी करे। जब ये भावना हमारे दिल में आ जाएगी, ये समझ हमें आ जाएगी, ये रमज है, ये वो गहन और छुपी हुई चीज है जिसको समझना, ये गांठ लगी हुई है जड़ और चेतन की। हम चेतन होते हुए जड़ के साथ गांठ बंधे हुए हैं, ज्ञानी होते हुए हम अज्ञान में बह रहे हैं। सब शक्तियों का हमारे पास भंडार होते हुए भी हम असहाय, निर्बल, दुर्बल की तरह से हम इस दुनिया में जीते हैं। दूसरे कीट पतंगों की नकल करके हम खोटे और मंदे कर्मों में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका भी कोई टाइम है, उनका भी कोई नियम है, वो भी अपने नियम के अनुसार काम करते हैं। अरे इंसान का तो कोई टाइम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई इसका समय ही नहीं है, ये किस काम में किस प्रकार से बह जाता है। कभी काम के मद में, कभी क्रोध के मद में, कभी लोभ और कभी अहंकार के मद में। भाई भाई का गला काटता है, बहन भाई का प्यार, एक दूसरे पर मुकदमे करते हैं। अरे भैया दूज का देखो, ये भैया दूज का त्योहार हमें ये प्यार तो सिखाता ही है। भाई और बहन जैसा पवित्र रिश्ता कोई नहीं है। और प्यार करना दुनिया में सीखो। जो प्यार करता, भक्ति नाम प्यार का ही है। जो प्यार करना नहीं जानता वो भक्ति नहीं कर सकता। उसके हृदय में ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, निंदा, चुगली, खोटे मंदे, उल्टे सीधे, उसमें दूसरी बुराइयां ही पनपेंगी, क्योंकि वो फसल उन बुराइयों की बोता है। हृदय को पाक साफ और पवित्र बनाने के लिए सद्गुणों की जरूरत है। सद्गुण कैसे होंगे कि धीरे धीरे करके, एक एक करके अपनी निरख परख करते रहो। सत्संगी को चाहिए हर चीज की अपनी निरख परख करे कि मुझे किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार से मैंने किस संगति में मुझे बैठना है, बुराइयों से मुझे कैसे बचना है और किस प्रकार से मैंने भजन का टाइम निकालना है। मन की एकाग्रता जब हो जाएगी, ये मन ही आदमी को डामाडोल करता है। और मन को साधने के लिए यह है कि मन को जब मन की खुराक नहीं मिलेगी तो पंगु हो जाएगा। मन मरता नहीं है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। मन और माया कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहेंगे। मन और माया कभी नहीं मरते, लेकिन मन को पंगु बना सकते हैं। रहेगा लेकिन उसकी चलेगी नहीं। कैसे नहीं चलेगी? मन कहे कोई काम ना करो। मन तुम्हें अगर किसी बुराई चीज में डालता है, उसकी ओर ध्यान ही ना दो। मन तुम्हें अगर किसी काम के लिए कहता है तो उसके बारे में पहले विचार करो, कई बार विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। धैर्य रख के काम करो। हम अगर जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं तो वो फैसला बिल्कुल गलत हो जाता है। दया, प्रेम जब तुम्हारे हृदय में है, दूसरे के लिए त्याग होना चाहिए। दूसरे को सुख देके ही आपको सुख मिलेगा।
और भक्ति का तो सच्चा मार्ग कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने क्या कहा कि जो आदमी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, भक्ति का सच्चा मार्ग समझा दिया कि जिसके हृदय में दया है और जो धर्म का पालना करता है। धर्म की पालना क्या है? धर्म की पालना सिर्फ ये नहीं है कि नाम ले लिया और नाम का सुमन कर लिया। धर्म की पालना का मतलब ये है कि अभी सभी रिश्तों को, पिता के साथ जो रिश्ता है, माता के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, भाई के साथ, समाज के साथ, गुरु के साथ, इनके साथ जो भी रिश्ता है उस रिश्ते को जो उनका धर्म नियम है उसके अनुसार तुम निभाओ। जो उन रिश्तों को तोड़ देता है, पुत्र पिता के साथ रिश्ता तोड़ देता है, माँ के साथ रिश्ता तोड़ देता है, बहन के साथ तोड़ देता है, क्या है वो? इंसान सामाजिक प्राणी है। समाज में ही रह के उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, समाज में ही रह के उसको खुशी मिलती है, और समाज में ही रह के वो अपनी बुराइयों को निकाल सकता है। अकेला आदमी अपनी बुराई को क्या देखेगा? बुराई तो हमारी दूसरा बता सकता है हमारे अंदर क्या कमी है, अच्छाई भी हमारे दूसरे ही बताते हैं। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, हमें नहीं पता हम जैसे वैसे ही हैं, लेकिन दूसरा इंसान कह देता है कि आप में ये कमी है या आप में खूबी है। तो जब इंसान को दूसरे के कहने से पता लगता है तो इंसान उसको अपना हितकर मान के, इसलिए गुरु के पास जाते हो। गुरु भी समय समय पर तुम्हारी बुराइयों को निकालने के लिए प्रकट करके भी बता देते हैं। कभी किसी बहाने से बताते हैं, कभी सत्संग के माध्यम से बताते हैं, कभी साक्षात पर जबान से ही कह देते हैं, किसी को समझाने के लिए, उनके जीवन के सुधार के लिए है। तो उन महापुरुषों की, गुरु माँ बाप की कही हुई बात को कभी भी ये ना सोचो कि उन्होंने हमारे साथ कोई द्वेषपूर्ण भाव से कही है। हमेशा सोचो कि उन्होंने हमारे सुधार के लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन में हमें सुखी जीवन जीने के लिए ये बात कही है। और गुरु का तो ये मानो कि गुरु तो उस माली की तरह से है जो अपने बगीचे में कोई भी पेड़ होते हैं और अनावश्यक टहनियां उसमें निकल आती हैं तो उनको काट देता है। क्यों काट देता है? वो जानता है कि वो टहनी उसको पेड़ को खराब कर देंगी, उस पर अच्छा फल नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये बुराइयां जब पनपती हैं तो गुरु का ज्ञान सत्संग के माध्यम से हमारी उन बुराइयों को, पैदा होने वाली बातों को पहले ही काट देते हैं। इसीलिए गुरु की मौज में, गुरु की रजा में, गुरु के हुक्म में रहने के लिए संतों ने कहा है। ईश्वर गुरु भक्ति का नाम दिया गया है। इसको गुरु आज्ञा समझो, गुरु का हुक्म समझो, गुरु की रजा समझो। गुरु जो हुक्म करता है, गुरु का उसमें खुद का फायदा नहीं है, गुरु की बात कोई द्वेषपूर्ण नहीं है, गुरु का वचन कल्याणकारी है, सबका हितकारी है, सबके लिए लाभकारी है। क्यों कि गुरु का अपना निजी स्वार्थ नहीं है कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर कहता है मत मानो गुरु की बात, लेकिन गुरु का वचन और गुरु की बात आपके जीवन के सुधार की है, आपको अच्छा बनाने के लिए है, आपको पवित्र शुद्ध बनाने के लिए है, सही रास्ता दिखाने के लिए है, आपके पाप कर्मों के धोने के लिए है। तो गुरु के वचन से दूर नहीं जाना। वो गुरु की आज्ञा, जो गुरु भक्ति को पूरा कर लेता है। स्वामी जी महाराज ने कही है कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। मोटे बंधन, मोटे बंधन कौन से हैं? दुनियादारी की बातें मोटे बंधन हैं। वो मोटे बंधन गुरु सत्संग के माध्यम से, सत्संग के द्वारा वचन फरमा के बता देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो वो मोटे बंधन लगे हुए हैं। जो मोटे बंधन हैं, जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, जो हमें अच्छा जीवन जीने से बचा के और बुराई में डाल देते हैं, वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा हितकारी नहीं है। तुम जिसको मित्र कहते हो, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे आके कहते हैं जी मेरे दोस्त ने मुझे गलत आदत सिखा दी। दोस्त कहाँ हुआ? तेरा दुश्मन हो गया। जो तुम्हें बुरी आदत सिखाता है दोस्त थोड़ा सिखाता है। दोस्त तो दोस्त का हित करेगा, अच्छी बात सिखाएगा, अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा, अच्छे गुण उसको समझाएगा।
जो तुम्हें बुरे रास्ते पे डालता है तुम्हारा मित्र नहीं, दुश्मन है वो तो। इसलिए जो मोटे बंधन है वो गुरु की भक्ति के द्वारा। तो गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु के वचन को मानते चले जाओ। गुरु जो कहता है, मैं कहता हूं तुम्हें ध्यान अभ्यास अलग करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब पाप कर्म छूट जाएंगे तो रह ही अच्छे कर्म जाएंगे। जब जो बुराइयां निकल गई तो फिर आदमी के अंदर अच्छाई बाकी बच गई। दो ही तो चीज हैं, अच्छाई है तो बुराई। लेकिन बुराइयां जब तक भरी हुई हैं, अच्छाई उसमें कहाँ आएंगी? प्रेम गली अति साकरी, ताप में दोनों समाये। दोनों चीज इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां नाम है तहां काम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं। कबीर साहब कहते जिस प्रकार रवि रजनी दोनों एक टाइम नहीं मिल सकते इकट्ठे, उसी प्रकार से काम और नाम दोनों नहीं रह सकते। काम है जगत की कामनाएं, अनावश्यक चीजें अपने मन में पैदा कर लेना। मुझे ये मिल जाए, मैं वो बन जाऊं, मेरा ये हो जाए। अरे बढ़ने करने से तुम जो इंसान करना चाहे कर सकता है। उसके अंदर संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। संकल्प सिद्धि होगी आत्म शक्ति से। आत्म शक्ति गुरु के द्वारा मिलेगी, उनके वचनों के द्वारा मिलेगी। और आत्म शक्ति वो जागृत कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का ब्रह्मचर्य मानसिक है और शारीरिक भी है। शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मानसिक ब्रह्मचर्य जिनका गिरा हुआ है वो भक्ति और नाम नहीं ले सकते। इसलिए जहां काम है वहां नाम नहीं होगा। काम है कामनाएं, वो कामनाएं जब तक हृदय में रहती है तब तक भक्ति का नाम नहीं लेना। अगर भक्ति करना चाहते हो तो कामनाओं को त्यागो। जरूरत के मुताबिक संसार के पदार्थों को, चीजों को भोगने की इजाजत है, लेकिन किसी चीज के गुलाम बनके, उसके दास बनके अपने आप को बर्बाद करने का नाम नहीं है। उन बर्बादियों से बचने के लिए जरूरत के मुताबिक हर चीज का प्रयोग करो, तुम सुखी रहोगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा जो भी कोई चीज का प्रयोग करोगे वो चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी, ले डूबेगी। इसलिए कामनाएं ऐसी पैदा न करो कि जिनके कारण हमारे कर्म भी खोटे हों, जीवन भी बर्बाद हो और हम अपने धर्म से भी गिर जाए। धर्म को कायम रखने के लिए तो कहा है कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। नाम के सुमन से, ध्यान के करने से और अभ्यास के करने से, शब्द के सुनने से तुम्हारे हृदय की बुराइयां निकलेंगी। वो जब निकलेंगे जब बाहर से आप पवित्र हो जाओगे तो अंदर की भी सफाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ध्यान लगेगा उससे। जो ध्यान लगेगा, जिस घर में बिल्ली आ जाएगी चूहे छोड़ जाएंगे रहना, चूहे नहीं रहेंगे उसमें। ये बुराइयां चूहे हैं, नाम बिल्ली है, इसको उसमें कर दो। अपने आप को पूरा समर्पित करके जो गुरु कहता है वो करते जाओ। आखिर में आपको चाहिए, आपको जाहिर में ये लगे कि गुरु ने ये बात अच्छी नहीं कही, लेकिन नतीजा जब निकलेगा, टाइम आएगा, वही बात आपको सच्ची नजर आएगी और कहोगे कि गुरु ने मेरा जीवन संवार दिया। एक छोटी सी बात, अगर कोई इंसान समय पर चेताता नहीं है या उसको अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी लालच के लिए गुरु को, पिता को और माँ को अपने पुत्र की बुराई को प्रकट करके बताने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, कभी उसको दबानी नहीं चाहिए। नहीं तो वो ऐसा नासूर बन जाता है कि वो उनको भी बर्बाद कर देगा, उनकी संतान को भी बर्बाद कर देगा। उनमें अगर बुराई है तो शुरू में ही उसको दबा दो, उसको शुरू में ही प्रकट करके कहो। इसीलिए संतों के बारे में जो साधु ऐसा चाहिए, साची कह बना, कह जुड़े कह टूटे, बिन कहे भरम ना जा। या तो वो बनेगा तो पक्का ही बन जाएगा, टूटेगा तो टूट जाओ, 100 बार टूटो। लेकिन इन बात को दबाना नहीं चाहिए, प्रकट करके साफ कह देनी चाहिए। और जिसके बारे में दबाते हैं ना, वो फिर अब थोड़ा माया का प्रकोप ज्यादा है, लोगों की लालसाएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं, विचलित हो जाते हैं, भक्ति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती।
जो भक्ति चाहता है वो तो अपने को जब कोई ऐसी बात मिलती है तो अपने का हितकर मानता है कि गुरु ने मेरा बड़ा हित कर दिया। अगर उनको कोई कटु शब्द कह दिया तो सोचता है कि मेरा कोई ना कोई कर्म काट दिया। अगर गुरु की कही बात का वो रोष मान के सोचता है कि गुरु ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, वो बेइज्जती की हुई उस टाइम की बहुत अच्छी है। अगर उस टाइम पे वो बात नहीं कही जाए तो बेइज्जती तो उसके बाद में होती है, वो तो कुछ नहीं। क्योंकि गुरु नहीं चाहता कि उसके शिष्य में कोई इस प्रकार की बुराई पनपे, नहीं तो गुरु का नाम भी डबो देगा, धर्म का नाम भी डबो देगा। उनको जिंदा रखने के लिए उसको सच्चाई का ही रास्ता बताना चाहिए और कभी भी उसकी गलत बात को दबाना नहीं चाहिए। अगर वो दबाते हैं तो उस शिष्य को बिगाड़ता है, संवारता नहीं है। इसलिए गुरु को चाहिए कि उनके सामने सच प्रकट करके कहे। भक्ति करते हो, नाम आपको मिला है, एकाग्रचित होकर कुछ समय के लिए जब तुम नाम के सुमरण के लिए बैठते हो, मत किसी चीज को याद किया करो। जब बैठते हो तो सिर्फ ध्यान तुम्हारा, बात रोजाना शब्द भी गाते हो, बड़े सुनते हो मस्त होके, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करते हो क्या? क्यों करेगी गुरु का ध्यान? अरे मन को एकाग्र करने के लिए कोई लक्ष्य चाहिए। किसका ध्यान करोगे? शेर का करोगे, हाथी का करोगे, गधे का करोगे, या किसी डाकू ठग चोर लुटेरे का करोगे? अरे जिसका ध्यान करो, जिसकी याद करोगे उसके दुर्गुण याद आएंगे। गुरु को याद करोगे, गुरु के गुण याद आएंगे, गुरु का उपकार याद आएगा, गुरु के दिए हुए वचन याद आएंगे, गुरु का जो रूप है उसमें अपने मन को टिका दोगे, सारी वृत्तियों को हटा दोगे। दूसरी वृत्तियों को सबको हटा के अगर कोई लक्ष्य ना हो तो ये अंदर में मन ध्यान किसका करोगे? खाली में तो ध्यान कहीं होता ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, किस में ध्यान टिकेगा? ध्यान को टिकाने के लिए वो एक बहाना है कुछ समय के लिए। जब गुरु में तुमने अपना ध्यान टिका लिया और जब तुम्हारा ध्यान उसमें लगना शुरू हो गया तो उसके बाद तो छोटा बच्चा एक गाड़ी के साथ चलना सीखता है और जब वो खुद भागना सीख जाता है तो क्या गाड़ी रखता है? फेंक देता है, एक हाथ भी नहीं लगाता, फिर जरूरत नहीं रहती। अरे शुरू में मन को डांटने के लिए गुरु के ध्यान की आवश्यकता है। गुरु का अब कई लोग नासमझ के कारण कह देते ले गुरु को भगवान मानते हैं ये तो। अरे भगवान तो हमने देखा नहीं, भगवान ने कभी आके कहा भी नहीं ये कर्म कर, ये ना कर। जो हमें उस भगवान से मिलने का, परमात्मा के दर्शन करवाने का वादा करता है, उसके लिए हमें रास्ता दिखाता है, उन बुराइयां छुटवाता है, तो उसका एहसान नहीं मानेंगे क्या? उसको परमात्मा ना मानो, उसके एहसानमंद तो हो जाओ कि हमारे से बुराई छुटा के अच्छाई का रास्ते पे लेके जाते हैं। तो उसका जब ध्यान करोगे ध्यान टिकेगा, और जब ध्यान टिक जाएगा तो मैं कहता हूं अपने शरीर की भी सुध आपको नहीं रहेगी। आपको ये पता ही नहीं होगा आप सो रहे हो या जाग रहे हो या आपका सौपन है। आप उस वक्त में वो अगर थोड़े समय के लिए भी ऐसा ध्यान आपका लग जाएगा, आप उसको याद करते रहोगे, बार बार उसके लिए तड़पोगे, बार बार वो ध्यान लगाने की कोशिश करोगे और जो तुमने अनुभव किया था वो कभी नहीं भूलोगे। लेकिन विडंबना ये है कि ध्यान करते नहीं हो, बैठते ही नहीं हो, संसार के पदार्थों में मन को फंसा रखा है, मन चाहता है वो काम करते हो। ध्यान में बैठे बैठे भी तुम, मन कहता है बस बहुत हो गया, उठ जाते हो। अरे संतों ने तो मन के साथ जिद करके, मैंने कहा था ना इसको पंगु बना दो, जो मन कहता है वो ही ना करो। बुरी चीज अच्छी चीज के लिए तो कहेगा ही नहीं। मन कभी नहीं कहता आपका ध्यान में बैठ जाओ, मन कभी नहीं कहता कि आज ये काम आप कर लो, नहीं। इसलिए नाम का सुमरण जरूर किया करो। सुमरण सबसे पहली सीढ़ी और सबसे बड़ी चीज और सबसे लाभकारी है। ध्यान और शब्द का सुनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नाम का सुमरण करना। सुमरण के ही बहुत गुण है, सुमरण करने से ही आपके बहुत से पाप धुल जाएंगे।
तो इसीलिए कहा कि जिनने बंधन जब चित्त के नाम के प्रताप से कटेंगे, जिनने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जा नहीं तो झीने कैसे जा। पहले तो बार किए, हमारी आदतें नहीं सुधरी तो उनको कैसे मिटा दोगे। पहले आप डिजर्व करो किस चीज के लिए, फिर डिजायर करो किस चीज के लिए। पहले योग्य बनो, योग्यताएं अपने अंदर कायम करो तो आप उस काम को कर पाओगे। जब योग्यता आप में नहीं है, कोई भी वो गुण आप में है ही नहीं, और चाहते हो भक्ति करना, तो जब ये ऐसे ऐसे महान दिन आते हैं तो उन दिनों में हमें संकल्प लेना चाहिए। किसी को बताने समझाने की चीज नहीं है, हमें अपना आपा जानना है, अपने आपे को सुधारना है, अपना जीवन हमें बनाना है। तो हमें किससे क्या लेना है, क्या देना है। दूसरे की बातें अगर याद करते हैं, दूसरे की बातें सुन के हमें क्या मिलेगा, समय की बर्बादी है, उनसे हमारा कोई लाभ नहीं है। वचन सुनो तो गुरु के सुनो, वचन सुनो तो गुरु के सुनो, क्योंकि उनमें कोई मिलोनी नहीं है। जितनी भी बात होंगी हमारे कल्याण की, हमारे उद्धार की, हमारे सुधार की, हमारे लाभ की होंगी। हर प्रकार से जो भी वचन निकलेगा वो हमारे कल्याणकारी है, तो उनको सत्संग कहा जाता है। अब कितने ये परेशानी का कारण मैंने बताया। अभी एक भाई था अपना सत्संगी, बहुत अच्छा बेचारा, आंखों से उसका रोशनी चली गई। कहने लगा जी मेरे कौन सा जन्म का कर्म बाकी है। मैं बोला अगर पता भी लग जाए, या कई बार ऐसा होता है कि कई जवान बच्चों की मौत हो जाती है, माँ बाप बेचारे तड़पते हैं, आके कहते हैं जी एक काम तो करना, बताओ कि ऐसी कौन सी बात थी, वो क्यों गया। अरे भाई दुनिया लेने देने का अपना सिलसिला है यहाँ, कौन जीव का कौन कर्जदार है, कौन किसका लेनदार है, कौन देनदार है। ये सृष्टि की रचना है, वो रचनाकार ने जो बना रखा है। जीव अपना अपना कर्म लेके आता है, जितना उस संसार में उसका रहना होता है, रहता है, करता है काम, जब उसका लेखा पूरा हो जाता है चला जाता है। हम तो उसके कठपुतली हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमें आज़ादी दी गई है कि तुम अपने जीवन को अभी बना भी सकते हो, संवार भी सकते हो। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए पछताओ, चाहे उसको याद करो या ना करो। जिसने ये तो आज तक ना तो कोई मर के आके ये बताया मैं स्वर्ग में गया हूं, ना आके किसी ने ये बताया कि मैं नरक में गया हूं। क्योंकि अगर वो आके ही बताते तो मरते कैसे, मरते ही नहीं वो। इसलिए ये बातें तो किसी ने आके बताई नहीं, हमने अपने विचारों से ही खोटे मंदे कर्मों के लिए नरक बना दिया गया, अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग बना दिया गया, नाम भक्ति करने वालों के लिए मुक्ति बना दी गई। इसलिए नेक काम जो करना चाहिए उससे नेकी का फल भला मिलेगा, बुराई का फल बुरा मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ। जीवन बहुत छोटा है। घरों में प्यार प्रेम रखा करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की जरूरतमंद की सहायता करा करो, ये धर्म है हमारा। दीन गरीब दुखी कोई है जो तुम उसकी तन से मन से धन से जिस प्रकार से भी कोई सेवा कर सकते हो सेवा किया करो। माँ बाप को कभी कष्ट और दुख ना दिया करो। हमें यह जीवन उन्हीं द्वारा दिया गया है, उन्होंने हमें हर प्रकार से अपने मुंह से निवाला निकाल के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सभी गुण सभी जरूरतें हमारी पूरी की। उनके साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। जीते जी ही तुम्हें उनका नतीजा मिल जाएगा। कभी भी कितना भी कुछ भी हो, माँ बाप हमारे पूज्य हैं। माँ बाप गुरु बुजुर्ग ये हमारे सभी पूज्य हैं। उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अनुभव है उनकी बातों को मानना चाहिए। वो हमेशा हमारे हित की बात कहेंगे, और जब हम उनको खुश करेंगे तो खुश मन से जब वो आशीर्वाद हमें देंगे, वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, वो हमें शांति देगा और हमारे पापों को ही हर लेंगे वो उनका दिया हुआ आशीर्वाद, क्योंकि वो आशीर्वाद उनके हृदय से होगा। अगर उनको पीड़ा देते हो तो दुखी मन से वो अगर बुरा नहीं कह सकते तो अच्छा भी नहीं कहेंगे।
इसलिए, और जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, उनका सम्मान होता है, सेवा होती है, वो घर स्वर्ग के समान होता है, लक्ष्मी का वास होता है वहाँ, हर प्रकार से धन धान्य से वो घर भरा रहेगा, हमेशा कोई कमी नहीं आएगी। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, छोटे बड़े की कदर नहीं है, जहाँ शराब मांस मिट्टी का प्रवेश हो गया है, लोग उनका सेवन करते हैं, तो सोच लो कि वहाँ पर राक्षसों का वास हो गया। राक्षसों ने तो राक्षस बुद्धि जहाँ हो जाती है, वहाँ तो सारे के सारे दुर्गुण व्याप्त होंगे और इंसान का जीवन भी बर्बाद होगा और घर उनके शमशान के समान होंगे। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं, संत जिसके मेहमान नहीं, उसका घर शमशान के समान है। इसलिए जिनके शुद्ध विचार हैं, पवित्र विचार हैं, वो गुरु भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को, उनकी वाणी का पाठ और ये चीजें उनके विचारों में, ख्यालों में, घर में हमेशा चलती रहेंगी। वहाँ का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। उनके तो घर का अगर कोई पानी भी पी लेगा, उसके भी विचार बदल जाएंगे। लेकिन दुष्ट आदमी के घर का अगर तुम अच्छे से अच्छा भोजन खाओगे तो भी तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनमें दुष्टता भरी पड़ी है। सत्संगियों की पहचान होती है, गुरु का फोटो रखते हैं। ऐसे ऐसे सत्संगी दिखा दो, घरों को उन्होंने अपने गुरु के फोटो से ही सजा रखा है। तुम उल्टे सीधे फोटो, कोई नंगी लड़कियों के, कोई कैसे उन फोटो को तो लगाते हो, गुरु का तो फोटो देखने के लिए भी नहीं है। उस घर में जाके देखोगे तुम्हारा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जिसके घर में वो नहीं होती, वो उसके घर के आदमियों की भावनाएं प्रकट कर देता है कि इनके घर में गुरु सत्संग का नाम का कोई प्रभाव नहीं है। समझते हो? इसलिए गुरु का फोटो इसलिए लगाते हैं। गुरु को फोटो की पूजा नहीं है, कागज का बना हुआ है, लेकिन जब उसके दर्शन करोगे, देखोगे, तुम्हारे विचारों पर प्रभाव पड़ेगा। घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अगर एक छोटी सी गंदी चीज घर में डाल दोगे, सारे बदबू पैदा कर देगी। एक छोटा सा इत्र की बूंद गिर दोगे, उसमें खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। अच्छे विचार जिस घर में होंगे, वहां जाते ही तुम्हारा मन लगेगा। और ऐसे घर में चले जाओगे जहां ना गुरु का प्यार, ना भक्ति, ना फोटो, ना लेना देना, उस घर में बैठने को भी मन नहीं करेगा। सोचोगे कि दम घुटने लगेगा, गुरु भक्त वहां नहीं बैठना पसंद करेगा। ये निशानी और पहचान बताता हूं मैं। मेरा तो मन लगता नहीं है, पहली बात है। मैं जाता हूं जिसके घर में ये चीज पहले देखता हूं, मुझे वो दिखाई नहीं देते, बोलता तो मैं नहीं, लेकिन अंदाजा मैं लगा लेता हूं कि 2 दाने नहीं है इनमें। इसलिए भाई, घरों के अंदर अच्छी कहानी, कथा, सत्संग, इन बातों को याद किया करो। बैठो जब भी चर्चा करो तो गुरु की, सत्संग की, नाम की, ध्यान की, अभ्यास की ये बातें करो। बुराइयों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। क्यों किसी की निंदा करते हो? तुम खुश होते हो, आज उसके वो हो गया, आज उसके वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो उसके कान में मुंह देता है, वो उसको फोन में बताता है, अरे पता लग गया कि नहीं तेने, ये हो गया। हम बताओ, सबके पास ये फोन हो गया अब चुगली करने के लिए। पहले तो मुश्किल से होता था, फोनों में चुगली होने लगी। तो ये निंदा, ईर्ष्या ये ना किया करो। अच्छी बात किया करो जिसके कारण तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो, अगले के भी शुद्ध हो, और घरों को पाक साफ पवित्र बनाने के लिए जो मैंने बातें बताई, इनको अपनाओ। मालिक आपको लंबी उम्र दे, घर में खुशी दे, और तुम्हारा घर स्वर्ग की समान यहाँ मैं के देवताओं का, गुरुओं का, महापुरुषों का वास हो, शुद्ध और अच्छे विचार हो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में भरी रहे, और सब देवी देवता के तुम्हारे सब प्रकार की जो आवश्यकताएं उनको पूरी करें। भैया दूज आपको सबको इस दिन एक नई प्रेरणा दे कि हम प्यार करेंगे और भक्ति करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सुमन करेंगे, रोज़ाना ध्यान में बैठेंगे। ऐसा सारे संकल्प लेते हो कि नहीं? चाहे बैठना 5 मिनट बैठना जरूर, ये बात याद कर लेना भाई, चाहे 5 मिनट बैठूंगा। और नहीं मौका लगे तो खाना खाते वक्त याद कर लियो, उड़े ही बैठ जाइयो।
फिर पक्का हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा